वेलकम टू मैथ एक्सेस। तो आज की वीडियो में करने वाले हैं आप सभी के क्लास 11 मैथ्स के चैप्टर 8 के मिसलेनियस एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 का सॉल्यूशन। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना तो आप बिल्कुल भी ना भूलें और एक बार अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है, इफ़ ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन and C and D are the roots of the equation x square minus 12x plus q equals to 0 where a b c d form a gp then prove that। ठीक है, बोला जा रहा है जो हमारे ये a b c d हैं वो gp फॉर्म कर रहे हैं, तो आपको प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है कि p प्लस q का रेशियो p माइनस q का रेशियो 17:15 आएगा। ठीक है, क्या गिवन है ना, क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन है, हियर गिवन डैट A, B, C and D are in GP। यहाँ पे आपको गिवन है, ठीक है। तो लेट द कॉमन रेशियो बी R, लेट द कॉमन रेशियो बी R। हम क्या मान लेते हैं कि कॉमन रेशियो हमारा R है, देयरफॉर हमें क्या मिलेगा कि B इक्वल्स टू आपका हो जाएगा AR, C इक्वल्स टू आपका हो जाएगा AR स्क्वायर एंड D इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा AR क्यू। क्योंकि फर्स्ट टर्म तो आपका A था ना, फर्स्ट टर्म तो हमारा A था, तो B आपका ये आ जाएगा, C आपका ये आ जाएगा और D आपका आ जाएगा AR क्यू। अब आपको क्या बोला गया है कि नाउ, हमें बोला गया है कि नाउ A एंड B are the roots of the equation। आपको क्या बोला है कि ए और बी क्या है, तो किस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस पी इक्वल्स टू 0 के रूट्स हैं। ठीक है, देन हमें क्या मिलेगा, देन सम ऑफ रूट्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा। तो आप सभी को क्लास 10th में एक फार्मूला पढ़ाया गया होगा कि सम ऑफ रूट्स का फार्मूला क्या होता है कि माइनस बी बाई ए। तो सम ऑफ रूट्स हमारा क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ -3/1 यानी कि 3 आ जाएगा। तो सम ऑफ रूट्स यानी a प्लस बी आपको मिल गया 3, इट इम्प्लाइज डेट a प्लस में AR इक्वल्स टू में 3, यानी हम क्या लिख सकते हैं, a कॉमन लेके 1 प्लस R इक्वल्स टू में 3 आपका इक्वेशन 1 आ गया। ये क्या आ गया आपका इक्वेशन 1। ठीक है, एंड द प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, एंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा आपका, तो कांस्टेंट टर्म बाई 1 बाई कोफिशिएंट ऑफ x, यानी कि p आ गया, यानी a इंटू में b हमारा p हो गया। तो मैं इसको क्या नोट कर सकता हूँ कि a इंटू में AR इक्वल्स टू में p, इम्प्लाइज डेट a स्क्वायर R इक्वल्स टू में p। ये आपका इक्वेशन सेकेंड मान लो, इसको आप मान लो इक्वेशन सेकेंड है। तो ये आपका फर्स्ट हो गया, ये आपका इक्वेशन सेकेंड हो गया। एंड अब आगे आपको दिया गया है ना कि C एंड D आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। क्या बताया गया है कि C और D क्या है, तो आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस क्यू इज इक्वल्स टू में 0। तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा आपका, सम ऑफ रूट्स यानी आपका हो जाएगा ये 12, यानी C प्लस D हमें मिल गया 12। तो मैं इसको क्या नोट कर सकता हूँ कि AR स्क्वायर प्लस AR क्यूब इक्वल्स टू में 12। कैसे हुआ है, तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में नोट किया था कि C को हम नोट कर सकते हैं AR स्क्वायर और D को नोट कर सकते हैं AR क्यूब। तो यहाँ पे जब हम लोग AR स्क्वायर कॉमन करेंगे तो आपको मिलेगा 1 प्लस में R इज इक्वल्स टू में 12, ऐसा मिल जाएगा। आप इसको इक्वेशन थर्ड मान लो, तो आपका इक्वेशन थर्ड है। ठीक है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपका क्या हो जाएगा इक्वेशन सेकंड का, तो Q हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, तो C इंटू में D आ गया आपका Q, यानी AR स्क्वायर इंटू में AR क्यूब आ गया आपका Q। तो A स्क्वायर R 5 की वैल्यू आ गई Q। ठीक है, ये तो होगा ना, तो इसको आप इक्वेशन 4 मान लो।
तो देखो हमने सभी इक्वेशन तो बना लिया है, 1 2 3 4 सबको फॉर्म कर लिया। अब इन्हीं को हमें सिंप्लीफाई करके क्या फाइंड करना है, तो यहाँ तक आप लोग नोट कर लेंगे। इनको सिंप्लीफाई करके हमें फाइंड करना है ए बी और पी, इनको हमें सिंप्लीफाई करके आर की वैल्यू को हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इनको हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 3/1, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 3/1, देखो 3 आपका कौन सा इक्वेशन है, तो ये है, यानी ए आर स्क्वायर 1 प्लस आर को हम डिवाइड करेंगे किससे, तो ए अपॉन में 1 प्लस आर से। अब देखो आपको ये समझ में आएगा ऐसा मैंने क्यों किया। तो यहाँ पे आपको मिलेगा 12/, तो ये वाला पार्ट हमारा इससे कैंसिल, ए हमारा इससे कैंसिल, तो डिप्लाइज डेट आर स्क्वायर इक्वल्स टू 12, तो आर की वैल्यू क्या आएगी, √4, तो हो जाएगा +-2। तो आर तो आपका आ गया +-2, आर क्या आ गया, +-2 आ गया, ठीक है। तो जब आर आपका +-2 आ गया, तो व्हेन आर इक्वल्स टू 1, पहला केस आप यहाँ तक पहले समझ लेंगे सही से, ठीक है। ये आपको मैंने यहाँ तक दिखा दिया लिख करके, ठीक है। आप इसको ध्यान से समझ लेंगे और नोट डाउन करेंगे खुद से। तो केस 2, अब हमारे पास आर की वैल्यू क्या आई है, +-2 आ गई है। तो व्हेन आर इक्वल्स टू 1, व्हेन आर इक्वल्स टू 2, व्हेन आर इक्वल्स टू 2, जब आर आपका 2 होगा, ठीक है, जब आर आपका 2 होगा और आर की वैल्यू को अगर हम पहले इक्वेशन में पुट करें, व्हेन आर इक्वल्स टू 2, देन ए इंटू में 1 प्लस आर इक्वल्स टू 3, इक्वेशन 1 से, तो ए 1 + 2 इक्वल्स टू होगा 3, तो ए की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, ए हमारा 1 आ गया, ए हमारा क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। तो जब आर आपका 2 होगा तो ए क्या होगा, 1 होगा। देन पी इक्वल्स टू क्या था, आप एक बार ध्यान से देखेंगे तो पी क्या था आपका, पी इक्वल्स टू था ए स्क्वायर इंटू में आर इक्वल्स टू पी, फ्रॉम इक्वेशन 2 ए स्क्वायर आर इक्वल्स टू था पी, तो A1 है 1 का स्क्वायर इंटू में R2 है P, तो क्या हो जाएगा आपका 2 इक्वल्स टू P, तो P की वैल्यू तो 2 आ गई, P आ गया आपका 2, P क्या आ गया, 2 आ गया। और Q क्या था हमारा, तो Q हमें ये मिला था कि A स्क्वायर R5 इक्वल्स टू था Q, तो 1 का स्क्वायर इंटू में 2 का पावर 5 आपको मिलेगा Q, तो Q की वैल्यू आ गई 32, Q क्या आ गया 32, ठीक है। तो देन P + Q अपॉन P - Q इज इक्वल्स टू क्या होगा, तो 32 + 2 अपॉन 32 - 2, यानी 34/30, तो ये आपका हो जाएगा 17/15। ये पहला चीज़, तो पहला तो पार्ट हमारा प्रूफ हो गया। पहला प्रूफ हो गया जब R आपका 2 था, R क्या था, 2 था। व्हेन R इक्वल्स टू -2, 2 केस है ना, कि जब R आपका -2 होगा तो A R इक्वल्स टू P, यही था ना, कि सॉरी A1 + R इक्वल्स टू था 3, ये था हमारे पास ना, तो A1 - 2 इक्वल्स टू 3, तो A इंटू -1 इक्वल्स टू 3, A की वैल्यू आ गई -3, ये क्या आ गया आपका -3 आ गया, ये -3 आ गया। तो P हमें क्या मिला था, P हमें मिला था A स्क्वायर R इक्वल्स टू P, ठीक है। देखो ये कहाँ से मैंने फाइंड किया है, तो इक्वेशन 1 में R की वैल्यू को पुट किया जा रहा है। ये आपका इक्वेशन 1 था, देखो थोड़ा सा लंबा है, इस वजह से थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। तो ये आपका इक्वेशन 1 था ना, आप कॉपी पेन पे नोट करना, इक्वेशन 1 में मैं R के प्लेस पे -2 पुट कर रहा हूँ, तो यहाँ से मुझे A मिल जा रहा है -3, तो A स्क्वायर R आपका P था, ये इक्वेशन 2 से मिला है, और A स्क्वायर R5 आपका Q है, ये इक्वेशन 4 से मिला है। तो ये हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो -3 का स्क्वायर इंटू में R आपका -2 इक्वल्स टू में P, ये तो मिलेगा ना, ये तो आपको मिलने वाला है। तो हमें क्या मिल जाएगा, यह मिल जाएगा 9 इंटू में -2 इक्वल्स टू में P, -18 आ गया आपका P। अब ये -3 का स्क्वायर इंटू में -2 का स्क्वायर इक्वल्स टू में Q, तो आपको मिलेगा 9 इंटू में -32 इक्वल्स टू में Q। तो ये हमें क्या मिल गया, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपको मिल रहा है इसको आप लोग सही कर लेना, ये
Q प्लस पी है, मैंने शायद गलत नोट कर लिया है, Q प्लस पी है, ठीक है, बाकी आंसर सही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको Q क्या मिलने वाला है, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे Q आपको मिलेगा -228 इक्वल्स टू Q आ गया, तो यहाँ पे Q आ गया। अब आपसे पूछा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ Q प्लस पी अपॉन Q माइनस पी, तो -228 -18 अपॉन में -228 माइनस ऑफ -18, तो ये आपको मिलेगा -306 अपॉन में -270 यानी 17/15, ये हो गया आपका दोनों ही केस में प्रूव्ड, ठीक है। दोनों ही केस में हमने इसको प्रूव कर लिया है। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन रहा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। थोड़ा सा 9 वाला देखो बस लंबा है, एक्सप्लेन करने में बहुत ज़्यादा लंबा है। आप लोग अगर सही से नोट करेंगे सिस्टमेटिक, मैंने देखो छोटा करके स्क्रीनशॉट आप ले लो, पूरा स्क्रीन आपको दिख रहा होगा, लिखने में आपको ईजी होगा, समझने में भी ईजी होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। तो अगर ये सॉल्यूशन आप सभी बच्चों को 9th वाला अच्छा लगा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और कुछ भी आपको अच्छा लगता है हमारे चैनल में, कुछ भी चेंजेस आपको बताना हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या दिया गया है, इसके पहले मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दिया गया है कि द रेशियो ऑफ AM and GM of two positive numbers A and B is m:n, ठीक है। देन सो दैट A रेशियो B इज इक्वल्स टू दिस, ये आपको प्रूफ करना है। दिया गया है कि AM और GM का रेशियो बिटवीन टू नंबर A एंड B आपको दे रखा है, ठीक है, कि उनका रेशियो m:n है। तो आपको प्रूफ करना है नंबर्स का रेशियो, नंबर A और B का रेशियो कुछ ऐसा आएगा। सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं कि लेट कर लेते हैं कि लेट, क्वेश्चन नंबर 10 है कि लेट A and G be the AM and GM between two positive numbers, between two positive numbers A and B, ऐसा मान लेते हैं। between two positive numbers A एंड B के बीच का AM GM क्या है, तो A और G है। तो AM हमारा क्या हो जाएगा, AM A इज इक्वल्स टू हो जाएगा A प्लस B/2 एंड GM कैपिटल G इज इक्वल्स टू हो जाएगा √AB। ये आपको बताया गया होगा कि अर्थमेटिक मीन कैसे फाइंड करते हैं, दोनों का सम बाई 2, और ज्योमेट्रिक मीन कैसे फाइंड करते हैं, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर रूट हम ले रहे होते हैं। तो आप इसको इक्वेशन 1 मान लो और ये आपका इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। तो हमें क्या दे रखा है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको दे रखा है कि A/G हमारा क्या दे रखा है कि m/n, इनका रेशियो क्या है, तो m/n है। यानी आप कह सकते हो कि A प्लस B/2 अपॉन में √AB, ये आपको दिया है m/n, यानी सिंप्लीफाई करके हम इसको लिख सकते हैं A प्लस बी अपॉन में 2√AB, ये आपको दिया है m अपॉन में n, n/n आपको दे रखा है, ठीक है। तो ये हमें गिवन है, ये हमें यहाँ से तो मिल गया, ये हमें यहाँ से मिल गया कि कुछ ऐसा हमें दिया गया है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि अगर हम इस वाले इक्वेशन में कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करते हैं, बाई अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो बाई अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो वी गेट। अब देखो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको दिया जाए कि A/B इज इक्वल्स टू में C/D, और हमें ऐसा कुछ दिया गया है, और जब इसमें हम कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करते हैं तो इसका मतलब होता है कि न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर इज इक्वल्स टू में दोनों तरफ हम सेम चीज़ अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो जब इस वाले को हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे तो हमें क्या मिल जाएगा, आप ध्यान से देखेंगे तो जब इसमें आप अप्लाई करोगे ना, इस वाले में कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करोगे आप, तो आपको क्या मिलने वाला है कि A प्लस B प्लस में 2√AB
अपॉन में ए प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी इज इक्वल्स टू में एम प्लस एन अपॉन एम माइनस एन। ठीक है, तो इतना तो हमें मिल जाएगा। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो आपका ए है इसको मैं लिख सकता हूँ रूट ए का स्क्वायर, इस बी को मैं नोट कर सकता हूँ रूट बी का स्क्वायर, और ये आपका है 2 इंटू में रूट ए इंटू में रूट बी आप लिख पाओगे। तो आप देखोगे ध्यान से तो आपको क्या मिलेगा, ये आपका एक आइडेंटिटी बन रहा है ना। तो इस वाले को हम लोग सिंप्लीफाई करके क्या नोट कर सकते हैं, इस वाले को आप इसको आप समझ लेना, मैंने समझाने के लिए बना रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको आप सिंप्लीफाई करके क्या नोट कर सकते हो, रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इनको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं इस वाले प्रॉपर्टी को, इस वाले कॉन्सेप्ट को यूज करके। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या नोट कर पाएंगे, रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर अपॉन में रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू में एम प्लस एन अपॉन में एम माइनस एन। तो ऐसा हम लोग इजीली नोट कर सकते हैं। अब देखो आप लोग आगे क्या करना है आपको, अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि जैसे हम इसको यहाँ तक मैंने सिंप्लीफाई कर लिया है, अब हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो हमें क्या मिल जाएगा, रूट ए प्लस रूट बी अपॉन में रूट ए माइनस रूट बी इज इक्वल्स टू में क्या मिलेगा, तो एम प्लस एन का रूट अपॉन में रूट ऑफ एम माइनस एन, ऐसा आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा मेरे ख्याल से आप बच्चों का। कुछ हमें ऐसा मिल जाएगा। ठीक है, मैंने क्या किया है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड्स। देखो मैं अपने तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ, आप इसको चाहो तो अदर रूल से भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, बट आपको मैं सबसे इजी तरीका समझा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो सिंप्लीफाई करने के बाद से हमारे पास कुछ ऐसा आ गया, कुछ ऐसा आ गया। अब इनको हम लोग अगर फर्दर और सिंप्लीफाई करने जाते हैं, यानी हम क्या कर दें कि हम यहाँ पे दोबारा कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करते हैं। अगेन अप्लाइंग सी एंड डी, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, अगेन अप्लाइंग सी एंड डी, यानी कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो हम दोबारा लगाते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, रूट ए प्लस रूट बी प्लस रूट ए माइनस रूट बी। मैंने आपको बताया था कि न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन में न्यूमरेटर, अरे भैया क्या हो गया, अपॉन में न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। सेम इस तरह भी हम अप्लाई करेंगे, तो रूट एम प्लस एन प्लस में रूट एम माइनस एन अपॉन में रूट एम प्लस एन माइनस में रूट एम माइनस एन, ऐसा मिल जाएगा। तो अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ना, तो देखो यहाँ से आपका प्लस रूट ए बी कैंसिल, और यहाँ पे आपको मिलेगा 2 रूट ए बी, और यहाँ पे जैसे आप ब्रैकेट ओपन करेंगे यहाँ पे आपको मिलेगा 2 रूट बी, यहाँ पे आपको मिल जाएगा रूट एम प्लस एन प्लस रूट एम माइनस एन अपॉन में रूट एम प्लस एन माइनस रूट एम माइनस एन। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आप बच्चे तो समझ गए होंगे। देखो अब यहाँ से 2 से हमारा 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ तक आप सभी बच्चों को शायद मेरे ख्याल से इजीली समझ में आ रहा होगा। अब देखो यहाँ पे अब कुछ हमें ऐसा मिल गया कि रूट ए अपॉन में रूट बी इज इक्वल्स टू में अंडर रूट ऑफ एम प्लस एन प्लस अंडर रूट ऑफ एम माइनस एन अपॉन में अंडर रूट ऑफ एम प्लस एन माइनस में अंडर रूट ऑफ एम माइनस एन। अब इसके बाद हम क्या करें, अगेन अप्लाइंग, पहले अगेन हम क्या करें, दोनों तरफ का हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें। हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करें, तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे ए अपॉन बी, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, तो रूट एम प्लस एन प्लस रूट एम माइनस एन का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा रूट एम प्लस एन प्लस माइनस रूट एम माइनस एन का होल स्क्वायर। कुछ ऐसा हमें मिल जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसा हमें मिल जाएगा। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसा हमें मिल जाएगा। तो अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे सोचें तो हम लोग क्या कर पाएंगे। अब थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, देखो इसका अदर प्रोसेस भी है सॉल्व करने के, मैं आपको बता दूं, बट ये सबसे इजी तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी अदर भी तरीके इसके होते हैं सॉल्व करने के, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम लोग इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड करके, मैंने यहाँ पे क्या किया था, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पे मिला, तो ये आपको मिल गया ए अपॉन बी, और यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो आपको मिलेगा दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, यानी अंडर रूट ऑफ एम प्लस एन का स्क्वायर करोगे तो एम प्लस एन प्लस एम माइनस एन प्लस में 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ एम प्लस एन इंटू में अंडर रूट ऑफ एम माइनस एन। डिनोमिनेटर में आपको क्या मिलेगा, तो एम प्लस एन प्लस एम माइनस एन, ठीक है, प्लस एम माइनस एन
माइनस में 2 रूट एम प्लस एन इंटू में एम माइनस एन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो प्लस एन माइनस एन कैंसिल, प्लस एन माइनस एन कैंसिल, आपको क्या मिल गया 2m प्लस में 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ m प्लस एन इंटू में m माइनस एन, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 2 टाइम्स m प्लस एन माइनस 2 अंडर रूट ऑफ m प्लस एन इंटू में m माइनस एन, ठीक है। तो देखो a अपॉन बी हमने फाइंड करना था, तो a अपॉन बी हमें क्या मिल गया, जैसे आप 2 कॉमन करेंगे ना तो यहाँ पे आपका आ जाएगा m प्लस में अंडर रूट ऑफ, ये a प्लस बी और a माइनस बी लिखा है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ भी आप 2 कॉमन कर लो तो m माइनस में अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 से 2 हमारा कट गया, तो a अपॉन बी हमारा क्या आ गया, तो m प्लस अंडर रूट ऑफ m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, यहाँ पे आ गया m माइनस अंडर रूट ऑफ m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ये हो गया आपका प्रूव्ड, ठीक है। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। देखो दोनों ही क्वेश्चन 9 और 10 मतलब है तो सिंपल, बट इनका देख लो आप लोग कितना लंबा इनको लिखना पड़ा था सॉल्व करने के लिए। थैंक यू।